अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। रोशन रास्ते के मुतलाशी तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे उस शख्स के बारे में जो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शिकायत लेके आया। असल में शिकायत थी उसके बाप के खिलाफ। कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बड़ी मुश्किल से पैसे कमाता हूँ और मेरा बाप मुझसे पूछे बगैर खर्च कर लेता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाप को अपने दरबार में बुलाया। जब वो शख्स आ रहा था उसे पता चल गया था कि मेरी शिकायत लग चुकी है और अब सवाल जवाब करने के लिए मुझे बुलाया जा रहा है। वो बड़ा परेशान था और वो शख्स आते हुए रास्ते में कुछ शेर अपने दिल में पढ़ने लगा। वो शेर उसके दिल में आए और वो अल्लाह ताला जो कहता है इन्नहु अलीमुम बिदातिस सुदूर, बेशक वो सीने की बातों को जानने वाला है, वो दिल की बातों को जान लेता है। तो अल्लाह ताला ने उसके दिल की बात सुन ली। जब वो शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उसी टाइम जिब्रील आए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, आप इसको ये कहिए, बाकी बात बाद में करेंगे, पहले आप वो शेर जो आपके दिल में आए हैं वो मुझे सुनाइए। असल में वो शख्स अपने बेटे की तरफ से परेशान था कि अगर मैंने इसका पैसा कभी यूज कर लिया तो देखो इतनी बड़ी बारगाह में आके इसने मेरी शिकायत लगा दी। अब वो सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठे हैं और उस शेर जो हैं उनका तर्जुमा मैं आपको सुनाऊंगी। वो कहने लगे, अपने बेटे को मुखातिब करके वो कह रहे थे कि तू जिस दिन पैदा हुआ हमने उस दिन जीना छोड़ दिया था और तेरे लिए जीना शुरू कर दिया। तेरे लिए हजारों दुख झेले, तेरी एक खुशी के लिए हजारों दुखों चक्की में पिसे। तेरे आंसू ने हमें सारी रात तड़पाया, तू रोया तो हम तेरे साथ रोए। तेरी बीमारी ने हमें लाखों शकूक व शुबहात में डाला, हमने अपनी हर ख्वाहिश तुझ पर कुर्बान की। तुझे ठंडक पहुंचाने के लिए धूप में जला, तुझे गरमाइश देने के लिए यख बस्ता हवाओं से लड़ा। वक्त के पहिए ने गर्दिशे अयाम ने मेरी हड्डियों से रस निकाला और तेरी हड्डियों में निचोड़ना शुरू किया। मेरी कमर झुकती चली गई, तेरी कमर उठती चली गई। मेरे पत्ते झड़ गए, तू सरसब्ज दरख्त बन गया। मैं सूख कर लकड़ी बन गया, तू फलदार दरख्त बन गया। अब मुझे ख्याल आया कि जब तू बच्चा था तेरे लिए मैंने क्या क्या किया है, अब ये मेरा सहारा बनेगा। सोचा था जब बुढ़ापा आएगा तू मेरी लाठी बनेगा, लेकिन तुमने मुझे यूं देखा जैसे मैं तुम्हारा नौकर हूँ, बाप नहीं हूँ। नौकर से भी मालिक हाल पूछ लेता है, मुझसे मेरा हाल पूछ ले, मुझे हमसाया ही समझ ले। ऐसा लगता है जैसे तू मेरी गोद में खेला ही नहीं, ऐसे लगता है तूने मेरा पैसा कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। उस दुखी बाप की फरियाद शेरों की शक्ल में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनी, वो शख्स मेरे नबी के सामने बैठा था। वो ये दुख भरे अल्फाज बोल रहा था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास बैठे रो रहे थे। और सहाबा कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अशार सुनकर आप इतना रोए हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिचकियां बन गईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बेटे को बुलाया जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बाप की शिकायत लगाई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बार बार कह रहे थे कि तू और तेरा माल तेरे बाप का है। साथ हुजूर रो रहे थे और साथ उसको बार बार कह रहे थे तू और तेरा माल तेरे बाप का है, क्योंकि जो बेटा है उसको बाप ने ही पाला। बाप ने बहुत मेहनत मुशक्कत के साथ बेटे की परवरिश की, उसके खाने पीने का ख्याल किया, उसके कपड़े जूते का ख्याल किया। बाप ही है जो कि बच्चों की स्कूल की फीसें जमा करवाता है। स्कूल कॉलेज की फीसें जमा करवाते करवाते जब बाप बूढ़ा हो जाता है और बेटा जो है वो जवान हो जाता है, पढ़ लिख कर कोई डॉक्टर कोई इंजीनियर बन गया, फिर उसको चाहिए अपने बाप की कुर्बानियों को याद रखे। हमारे मुआशरे का बहुत बड़ा अलमिया है, लोग माँ को बहुत कुछ जानते हैं, माँ पर बहुत कलाम लिखे गए हैं, लेकिन बाप की कुर्बानियों को बहुत कम लोग याद करते हैं। कड़ी धूप में जो काम करता है वो हमारा बाप ही होता है। जो सख्त सर्दी में, सख्त बारिश में, ठंड में जाके कमाई करता है वो हमारा बाप ही होता है। वो एक बाप ही है जो अपनी बहुत सारी ख्वाहिशात कुर्बान करके अपने बच्चों को पालता है।
اپنی بہت ساری ضروریات کو پیچھے رکھ کے اپنے بچوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ ماں کی قربانیاں بہت زیادہ ہیں، لیکن باپ کی قربانیاں بھی کم نہیں ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ باپ دھوپ میں جلتا ہے اور ماں کچن میں جلتی ہے، تب کہیں جا کے اولاد پلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ باپ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، جیسے ماں کے بارے میں فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو جنت اگر آپ کے پاس ہے اور جنت کا دروازہ آپ نہیں کھول سکتے تو جنت کے اندر آپ داخل نہیں ہو سکیں گے۔ اس لیے ماں کے ساتھ ساتھ اپنے باپ کی بھی قدر کریں اور اپنے باپ کے لیے بھی اپنی ماں کے برابر ہی دعا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، اور ماں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ باپ کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اور جب باپ اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ دعا اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب اولادوں کو توفیق عطا فرمائے کہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔